फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी कॉन्टिन्यूस लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो लूता है पूछता है चैंगली से कि हम कहाँ पर मिले थे और हमारी रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुई थी। तो चैंगली उसे बताता है कि तुम वेट करो कुछ मंथ्स का, उसके बाद तुम खुद ही याद कर लोगे। तो लूता उससे पूछता है कि नहीं, मैं अभी जानना चाहता हूँ, मुझे अभी बताओ। तो उसकी बात सुन के जो चैंगली है वो सैड हो जाता है और उसे बताने लगता है कि तुम मिलिट्री एकेडमी के एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स थे और मैं एक नॉर्मल सा हाई स्कूल स्टूडेंट था। और फिर वो 8 साल पहले की बात बताता है कि उनके स्कूल में एक कंपटीशन होता है जिसमें बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं और सभी लोग लूथर का नाम चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम था और काफ़ी पॉपुलर था। तभी वो बताता है कि जो मेरे क्लासमेट है वो मुझे लेके गया था और वहाँ पर मैंने तुम्हें बास्केटबॉल गेम खेलते हुए देखा था, जहाँ पर सभी लोग तुम्हें देख रहे थे और मेरा फ्रेंड तुम्हें एडमायर कर रहा था। तभी मैंने भी तुम्हें देखना शुरू किया और मुझे तुम पहली नज़र में ही पसंद आने लगे थे। और तभी उसकी बातें सुन के जो होता है हमारा लूथा, वो उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे पहली नज़र में प्यार हो गया था और तुम बाद में मुझे परस्यू करने लगे, है ना। और उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ प्यार में पड़ गया और उसके बाद हमने ग्रेजुएशन के बाद शादी कर ली। तो फिर जो चैंगली है वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो लूथा बोलता है कि क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे प्यार में ना पड़ूं। तो चैंगली उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है। तो लूथा पूछता है कि क्या ऐसा नहीं हुआ था। तो फिर चैंगली उसे बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और तुम सोचते होगे कि मैं बहुत ज़्यादा यंग था उस टाइम पे। और चैंगली अपने मन में सोचता था ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तुमने मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तभी चैंगली उससे बोलता है कि उसके बाद फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, मैं अपनी फीलिंग्स हमेशा ही तुम्हारे सामने एक्सप्रेस करता था और थोड़े टाइम बाद तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ा। और फिर चैंगली अपने मन में सोच रहा था कि ऐसा नहीं हुआ था, तुम्हारी ग्रैंडमदर को एक सर्जरी की नीड थी और उस टाइम पे मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़ किया मुझसे मैरी करने के लिए, जिसकी वजह से तुम्हें अपनी ग्रैंडमदर की वजह से मानना पड़ा मुझसे शादी करने के लिए। ऑल्थो तुम्हारी जो ग्रैंडमदर थी उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी तुमने अपना प्रॉमिस रखा और मुझसे शादी की, लेकिन तुम उसके बाद से ही घर नहीं आ रहे थे। तो जो चैंगली है ये सब सोच के उदास हो जाता है। तभी लूथा उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें गलत लग रहा है। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी जो आइज़ है इतनी रेड क्यों हैं, तुम हमेशा इतना ज़्यादा रोते क्यों रहते हो। इसकी वजह से हमेशा ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पे हूँ। और फिर जो लूथा है वो उसके साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करता है। तभी हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि उनके घर में एक गेस्ट आया होता है और वो उनके लिए जो बेरीज़ हैं वो लेकर आया होता है। और उन बेरीज़ को देख के जो होता है चैंगली, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हैं। तभी वो खाने लगता है और फिर थोड़े टाइम बाद वो सोचता है कि मैंने 2 साल से ये बेरीज़ नहीं खाई हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। और जो हमारा चैंगली होता है वो सिर्फ अपने ही खर्चे पे होता है, मतलब वो जो खुद इनकम कमाता है उसी से ही अपना काम चलाता है, वो लूथा से इतने ज़्यादा मदद नहीं लेता है। तभी जो लूथा है वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है कि तुम ज़्यादा डिलीशियस हो। तभी चैंगली उससे बोलता है कि मैं मेरे डैड से मिलना चाहता हूँ हॉस्पिटल में और मैं उनके लिए थोड़ी सी ग्रेप्स लेके जाना चाहता हूँ। तो फिर लूथा उससे बोलता है ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा उनसे मिलने के लिए। तो उसकी बात सुन के जो चैंगली है वो शॉक हो जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम भी जाना चाहते हो। तो लूथा उससे बोलता है ये तो बेसिक एटिकेट्स हैं और वो मेरे फादर इन लॉ हैं तो मुझे उससे मिलने जाना ही चाहिए। तो फिर जो चैंगली है वो उससे मना कर देता है कि नहीं, मेरे फादर बिल्कुल ठीक हैं और तुम्हें भी अभी रेस्ट की ज़रूरत है, तुम यहीं घर पर रुको, मैं अकेले चला जाऊंगा। और उसके अलावा जो तुम्हारा असिस्टेंट है जिसका नाम होता है मिस फेरी, उन्होंने मुझे एक न्यू कार दी है जिसकी वजह से मैं खुद ही चला जाऊंगा। तो लूथा उसी की ऐसे बातें सुन के उससे बोलता है कि तुम इतना हार्डली ट्राई क्यों कर रहे हो मुझे मना करने की। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपने फादर से मिलने नहीं जा रहे हो बल्कि अपने किसी एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हो। और वो उसे ऐसे देखने लगता है। तभी हम देखते हैं जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि नहीं, मेरा तो कोई एक्स बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तो लूथा की इतना जिद करने पर जो चैंगली है उसे लेके जाना पड़ता है उसे हॉस्पिटल में। तभी हम देखते हैं बाहर जो होता है हमारा लूथा, उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी होती है और वहाँ पर वो स्पोर्ट्स कार भी होती है जो कि उसने
गिफ्ट करने के लिए लाई होती है, मतलब जो असिस्टेंट ने चैंगली को बोला होता है। तभी उस कार को देखते हुए जो चैंगली है वो अपने मन में सोचता है कि ये कार मेरे टेस्ट को बिल्कुल ही सूट करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेरे लिए नहीं है। तभी जो होता है लू ताओ और चैंगली दोनों ही साथ में जाते हैं हॉस्पिटल के लिए, और जाते वक्त जो चैंगली है वो काफ़ी ज़्यादा बातें करता है कि ये बिल्डिंग्स के बारे में, कि यहाँ पर क्या होता है और क्या नहीं। तो उसकी इसी बातें सुन के जो लूता है वो उसे हक करता है और उससे पूछता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा जानकारी है इसके बारे में। तो फिर जो चैंगली है वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि पास्ट में वो काफ़ी ज़्यादा रिच था, तो उसे ये सारी चीज़ों की नॉलेज होना नॉर्मल था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो दोनों हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, और ये है चैंगली का डैड जो कि हॉस्पिटल में होता है। जब वो आता है तो चैंगली का डैड जो लूता है उसे देख के थोड़ा सा मतलब शॉक हो जाता है कि ये क्या कर रहा है, और फिर वो सोचता है कि मैंने सुना था कि इसकी मेमोरी जा चुकी है। तभी जो लूता है वो भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होता है कि इस पर्सन को देखते ही पता नहीं मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है, ऐसा लगता है कि पास में हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा घुले मिले नहीं हैं। और फिर वो चैंगली की ओर देखने लगता है तो चैंगली नर्वस हो जाता है। तभी वो अचानक से उसे बोलने लगता है, चैंगली के डैड को डैड बुलाने लगता है। तभी चैंगली उसे रोकता है और उससे बोलता है कि नहीं, तुम पहले मेरे डैड को डैड नहीं बोलते थे, तुम उसे मिस्टर चैंग बोलते थे। तो उसकी बात सुन के जो मिस्टर चैंग है वो उसे देखने लगता है, और फिर वो उसे बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम सफ़र कर रहे हो मेमोरी लॉस से, मतलब एमनीशिया है तुम्हें। ऐसा लगता है कि ये बात सच है, मुझे नहीं पता मैं कितनी ज़्यादा देर और यहाँ पर जीऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखो। तभी जो चैंगली है वो उसके पास जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारी सेहत कैसी है। तो वो दोनों थोड़ी देर और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जो चैंगली है वो अपने लाए हुए बेरीज देता है अपने डैड को, और उसके साथ बहुत ही स्माइल से बातें कर रहा होता है। तो जो लूतो है वो जेलिस हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये किसी और के सामने भी हैप्पीली स्माइल कर सकता है, पता नहीं ये मेरे साथ ही इतना ज़्यादा सैड क्यों रहता है, ऐसा लूतो सोचता है। तभी जो उसका डैड है लूतो का, मतलब मिस्टर चैंग, वो किसी बहाने से जो लूतो है उसे वहीं रोक लेता है और चैंगली को बाहर लूतो के लिए चाय लाने के लिए भेज देता है। तभी लूता उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि आपको मुझसे कुछ कहना है। तो लूता उससे बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे क्या ही कह सकता हूँ। और फिर वो उससे बोलने लगता है कि 7 साल पहले जब हमारी कंपनी लॉस में चल रही थी, मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मुझे इग्नोर कर दिया था। तो वो लूता उससे बोलता है कि मुझे पुरानी मेमोरी इतना ज़्यादा याद नहीं है। तभी लूता कहता है कि ऐसा लगता है कि पास्ट में मैं सच में आपकी हेल्प करने के योग्य नहीं था। तभी जो होता है उसका फादर चैंगली का, वो उससे बोलता है कि ठीक है, इस बातों को भूल जाओ, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मैं कब तक ज़िंदा रहूँगा, और चैंगली तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो उसकी बात करके लूता उससे बोलता है कि मैं उसके साथ हमेशा ही नाइस रहूँगा। तो फिर चैंगली का फादर उससे बोलता है कि मैं अब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाने के बाद की बात कर रहा हूँ। तो इसकी बात सुन के लूता कुछ भी नहीं कहने पाता। तभी जो लूता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी पर्सनैलिटी को देख के लगता है कि इन्हें पता चल गया होगा कि हमारी जो मैरिज है उसमें क्या गलत चल रहा है। पता नहीं क्यों, किसी वजह से मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं जो लूतो और चैंगली दोनों घर आ जाते हैं, और जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि तुम अभी रेस्ट करने के लिए जाओ, मुझे अपनी स्टूडियो में जाना है, मुझे कुछ काम करना है, इसलिए मैं अभी सोने के लिए नहीं आ सकता। तो उसकी बात सुन के लूतो उससे बोलता है ड्रेस, और उसकी बात सुन के जो चैंगली है वो उसे बताता है कि मेरी बस ये कुछ हॉबीज़ हैं। और फिर वो उसे अपने स्टूडियो में लेके जाता है जहाँ पर जो चैंगली है वो ड्रेसेस को प्रिपेयर करता है। तभी हम देखते हैं जो लूता है वो उसे पीछे से पकड़ता है और उसके साथ थोड़ा ज़्यादा रोमांटिक होता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो लूतो है वो अब बैठा होता है और चैंगली को देख रहा होता है, और जो चैंगली है वो अपनी ड्रेसेस को डिज़ाइन कर रहा होता है। तभी चैंगली सोचता है अपने मन में कि ये इतना भी आसान नहीं था, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, उसके बाद से मुझे ये काम अच्छे से आना लगा है। और फिर वो सोचता है कि मुझे उम्मीद है कस्टमर को ये काफ़ी पसंद आएगा। तभी वो बहुत ही ध्यान से कर रहा होता है अपना काम। तो लूता उससे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो और तुम पे ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगी। तो जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि मैं इसे वेयर नहीं कर सकता, पर हाँ, मुझे ब्लू चीज़ें बहुत ही पसंद है, जैसे कि ब्लू क्रिस्टल, ब्लू
सी और स्काई, मुझे सभी चीज़ें ऐसी पसंद हैं। तभी वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है ऐसे बात करते वक्त। तभी जो है हमारा चैंगली, उसने बना ली होती है अपनी ड्रेस। तो जो होता है तो वो उससे बोलता है, अगर तुम्हारी ड्रेस हो गई है तो क्यों ना हम अपने बेडरूम में चले और कुछ टाइम स्पेंड करें। तभी जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि नहीं, मुझे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और चेक करनी है, उसके बाद हम चलेंगे। और तभी हम देखते हैं जो चैंगली होता है वो सर्च कर रहा होता है हमारे लूथो की मेमोरीज के बारे में। तभी थोड़ी देर बाद वो जो ड्रेस है वो खुद के ऊपर लगा के देखता है और उससे पूछता है हमारे लूथो से कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो जो लूथो है वो बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो होता है हमारा लूथो, वो बोल रहा होता है कि चैंगली को, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर पैसे की ज़रूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो। और वो उससे बोलता है कि मेरे बैलेंस में काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। तो चैंगली उससे बोलता है कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो लूथो उससे बोलता है कि क्यों नहीं, तुम मेरी स्पाउस हो, और वैसे भी हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे की मनी शेयर करनी चाहिए। और हाँ, हमारा अभी तक जॉइंट अकाउंट क्यों नहीं है। तो जॉइंट अकाउंट जो है हस्बैंड वाइफ साथ में खुलवाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों मतलब एक दूसरे की मनी यूज़ कर सकते हैं। और अगर उनका डिवोर्स भी हो जाता है तो जो प्रॉपर्टी होती है वो उन दोनों में हाफ हाफ में डिवाइड होती है। तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जो हमारा होता है लूथो, वो कुछ देख रहा होता है। तभी चैंगली उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम क्या देख रहे हो। तभी वो ब्लश करने लगता है क्योंकि जो लूथो है वो दूसरी वाली मूवीज़ देख रहा होता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो फिर जो लूथो है वो उसे पकड़ता है और उसे बोलता है कि मैं तो बस चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीख ली हैं। तुम्हारी बॉडी उसके साथ सिमिलर है, क्यों ना हम कुछ ट्राई करें। तभी हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ा सा रोमांटिक होते हैं। तभी जो होता है हमारा लूथो, वो उससे बोलता है कि मैंने ये सब इसीलिए सीखा है ताकि मैं तुम्हें जल्दी से प्रेग्नेंट कर सकूं, इससे हम बहुत ही जल्दी बेबी कर सकते हैं। तभी चैंगली अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं वो ले ली हैं। सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो लूथो है वो देख रहा होता है चैंगली को और फिर वो अपनी यूनिफॉर्म पहनने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी चैंगली उससे बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लूथो उससे बताता है कि मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। और फिर वो उसे किस करता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तो चैंगली उसे गुड बाय कह के अलविदा करता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो चैंगली है वो ट्राई कर रहा होता है अपने भाई को कॉल करने के, पहले उसका भाई पिक नहीं करता और बाद में पिक कर लेता है। उसके भाई का नाम होता है चेंगशू और ये है उसका भाई। तो ये है चैंगली का ब्रदर जो कि अपने भाई चैंगली की तरह ही नज़र आता है और उसकी जो हालत है वो ठीक नहीं होती थोड़ी सी, उसके कपड़े मैसी हो रखे हैं। तो जो चैंगली है वो उससे पूछता है कि तुमने अपनी यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है ब्रदर, और तुम ऐसे मैसी क्यों हो। तो फिर उसका भाई उससे बोलता है कि मैंने यूनिफॉर्म इसलिए नहीं पहनी है क्योंकि मैंने अपना वर्क चेंज कर दिया है, अभी मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे हूँ। और वो वहाँ पर उसे झूठ बोल रहा होता है। तभी जो चैंगली है वो उससे बोलता है ठीक है फिर, क्योंकि आपने नई जॉब फाइंड कर लिया है तो क्यों ना आप कल मेरे घर पे आओ, मैं तो आपके लिए कुछ कुक करना चाहता हूँ और हमने इतने लंबे टाइम से एक दूसरे को देखा नहीं है। और फिर वो उससे पूछ रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। तभी हम देखते हैं जो होता है हमारा चंगशू वो ट्रैवल कर रहा होता है। तभी ये बात चैंगली भी नोटिस करता है और उससे बोलता है कि तुम्हें क्या हो रहा है। तो जो चंगशू है वो मतलब अपना जो बात है वो बदल देता है और उससे बोलता है कि मैं कल तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। और हम देखते हैं यंजी का हाउस। तो ये जो लड़का बैठा है ये है जंजी, जे भी रिच फैमिली से बिलोंग करता है और वो अभी चिंगशो को बोल रहा होता है कि तुमने अपने भाई को सच क्यों नहीं बताया कि तुम कौन सी जॉब कर रहे हो। और मुझे यकीन है तुम्हारे ब्रदर को अच्छा लगता तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर। तभी हम देखते हैं जो होता है चंगशू और वो दोनों बेड पे होते हैं और जहाँ पर जो हमें पता चलता है जो चंगशू है वो इस लड़के के साथ होता है। तो अभी हम देखते हैं जो होता है चंगशू वो अपने फादर के एक्सपेंसिव को पे करने के लिए ये सब कर रहा होता है क्योंकि उसकी जो होती है बिजनेस वो बैंकरप्ट हो चुके होते हैं और उनके पास अभी और कोई चारा नहीं होता। तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जो होता है हमारा लूथो वो घर पर पहुंच जाता है
और लूथो जल्दी से चैंगली का हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम में लेके जाता है और जो कर्टन्स है उन्हें पुल कर देता है। तभी चैंगली अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा जल्दी है, ये मेरे साथ क्या करने वाला है। तभी जो लूथो है वो अपने हाथ बाहर निकालता है और उससे बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी हम देखते हैं उसके हाथ में एक बहुत ही जो क्रिस्टल होता है ब्लू कलर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। तभी जो चैंगली है ना उस क्रिस्टल को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये सफ़ायर मतलब ये क्रिस्टल यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने अपने ब्रदर को इसे सेल करने के लिए बोला था, ये लूथो के ऑफिस में क्या कर रहा है। तो ये क्रिस्टल ना चैंगली के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी स्पेशल पर्सन ने उसे दिया था और उनकी जो कंपनी बैंकक्रप्ट होने के बाद उसे ये बेचना पड़ा। तो अभी ये लूथो के पास कैसा पहुंचा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। बाय।